नमस्कार, मैं हूं सौरभ शुक्ला। हम लखनऊ के हजरतगंज में हैं और हाजिर हैं आपके लिए तमाम चुनावी खबरों पर लेकर राज्यों की जंग। और शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश से, यूपी की महाभारत में। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पसीना बहा रहे आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने बीजेपी पर ध्रुवीकरण करने का आरोप लगाया है। जयंत चौधरी ने कहा है कि मुख्यमंत्री को घाव भरने का काम करना चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घाव को कुरेद रहे हैं। हमारे सहयोगी सुकीर्ति द्विवेदी ने जयंत चौधरी से बात की, आइए देखते हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव की गर्मी बढ़ रही है और ये सब जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं पॉलिटिकल लीडर्स के सभी पार्टीज से, उसमें भी झलक रहा है। हम इस समय मौजूद हैं आरएलडी के चीफ जयंत चौधरी जी के साथ, जो आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में कैंपेन कर रहे हैं। मेरठ में, मोदी नगर में, बाद में बागपत भी जाएंगे। इस समय वो मेरठ से मोदी नगर की ओर बढ़ रहे हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे इन चुनावों के बारे में। सर, प्रधानमंत्री जी ने आज अपना बिजनौर का दौरा जो है वो कैंसिल किया। ये कहा जा रहा है कि मौसम खराब था वहां पर। आपने ट्विटर पर लिखा कि बिजनौर में तो धूप खिली हुई है, बीजेपी का मौसम खराब है। बताना चाहेंगे कि ये वाकया आपने क्यों कहा? गांव-गांव में विरोध हो रहा है बीजेपी के नेताओं का। लोग सवाल पूछने लाजमी है, पूछना भी चाहिए, पूरा हिसाब भी लेना चाहिए 5 साल का। योगी जी ने जो वादे किए, मतलब जो बीजेपी ने वादे किए थे पिछले विधानसभा चुनाव पे, वो पूरे नहीं हुए। मोदी जी ने बिजनौर आए थे, वो 2017 में वादा किया था कि चौधरी चरण सिंह जी के नाम से योजना बनाएंगे, नहीं बनी। 70 लाख नौकरी मिलेंगी, ये योगी जी का वादा था। शपथ लेते ही उनका बयान है। अब खुद कह रहे हैं कि 4.5 लाख नौकरी दी, और कितनी ले ली। कितने छोटे काम, व्यापार, कारखाने बंद हुए, कितने लोग बेरोजगार आए, क्योंकि हर साल 20 लाख नौजवान लेबर फोर्स में ऐड हो रहे हैं यूपी में। तो फैक्ट ये है कि इन इश्यूज पे जब बीजेपी घिर रही है और वो जवाब नहीं देना चाह रही, तो जिन्ना की बात करके, औरंगजेब को गाली देकर, पाकिस्तान पे गोले डालने वाली बात, इस तरह की एक आक्रामक बातें और ध्रुवीकरण पैदा करके चुनाव जीतना चाहती है। और इस सब से मोदी जी भी बचना चाहते हैं, शायद इसलिए वो आ नहीं रहे। तो ये जब आप एकता की बात करते हैं कि किसान आंदोलन की वजह से ये लोग एकजुट हुए हैं, तो आपको लगता है कि जो जाटों और मुसलमानों के बीच में कहा जा रहा था, जो अंतर आए हैं मुजफ्फरनगर दंगों की वजह से, वो अंतर अब मिट जाएंगे क्योंकि किसानों का प्रदर्शन हुआ था, और ये आपके लिए भी चुनाव में आपको फायदा देगा? वो दंगा हुआ था, उसमें जाट मुस्लिम का तो टैग ही गलत था। एक्चुअली इट वाज बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स। और उसके बाद एक ट्रॉमा था, एक नाराजगी थी सभी में, और फिर बहुत बड़े बहुमत से बीजेपी को लोगों ने जिताया। सच्चाई ये है कि जीतने के बाद भी अभी भी जब मुख्यमंत्री भी जब पश्चिम में आते हैं, तो वो उसी बात को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। उन्हीं घाव को बार बार वो कुरेदना चाहते हैं, उस दर्द को याद दिलाते हैं। जबकि कोई परिवार का मुखिया होता है, कोई शासक होता है, वो ये सोचता है कि अब घाव भरे जाएं, अब उससे आगे चलें। 5 साल बाद भी वही जो है एक टूटे हुए रिकॉर्ड प्लेयर की तरह वही उनकी सुई अटकी हुई है। धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये आरएलडी के चीफ जयंत चौधरी यहाँ ये कहते हुए कि वो कॉन्फिडेंट हैं कि वो इस बार जीतेंगे, पर नतीजे उनके फेवर में नहीं भी जाते हैं। तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश के लोगों की सेवा में वो अब तक लगे रहे हैं, युवाओं के लिए जो अब तक काम किया है पार्टी ने, वो निरंतर चलता रहेगा। मेरठ से कैमरा पर्सन पूजा आर्या के साथ सुकीर्ति द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो कैंपेन कर रहे हैं, उसमें बार बार वो मुजफ्फरनगर दंगों को याद दिला रहे हैं और समाजवादी पार्टी पर वो तीखा हमला बोल रहे हैं। आज उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक रैली में कहा है कि 5 साल पहले दंगा होता था, लेकिन अब सारे दंगा करने वाले चले गए हैं। आइए सुनते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ज्यादा कौन जानता है? याद करिए, जब मुजफ्फरनगर में दंगे हो रहे थे, तब ये 2 लड़कों की जोड़ी, भाइयों बहनों, ये 2 लड़कों की जोड़ी तब गायब थी। एक लखनऊ से दंगा करा रहा था और दूसरा दिल्ली से तमाशा देख रहा था। आपने देखा होगा ना, आज ये दंगाई कहां चले गए? आज इनको मालूम है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दंगा करेंगे तो दंगे की गर्मी को चंद मिनटों में उतार करके रख दी जाएगी।
किसान आंदोलन के बाद पंजाब उत्तर प्रदेश में किसान अहम भूमिका निभाने वाले हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि एक महीने से एक बिरादरी को टारगेट कर रखा है। क्या इस देश में चुनाव में एक ही बिरादरी है? क्या उसको बदनाम करने की साजिश रची जा रही है? मुख्यमंत्री और इनके बड़े बड़े नेता आ रहे हैं। मुजफ्फरनगर में उन्हें एक स्टेडियम मिला है, उस स्टेडियम में वो मैच कराना चाहते हैं, वो हिंदू मुसलमान मैच कराना चाहते हैं। मुजफ्फरनगर की धरती पर ये मैच नहीं होगा। इस बार ये हिंदू मुसलमान मैच नहीं होगा। एक महीने से तो एक बिरादरी को टारगेट कर रखा है। क्या इस देश में एक ही बिरादरी है चुनाव में? क्या उसको बदनाम करने की साजिश रची जा रही है? मुख्यमंत्री हो या इनके बड़े बड़े लीडर हो, वे सब आ रहे हैं और यमुना के खद्दर से शुरू करते हैं और मुजफ्फरनगर पर जाकर वहीं घूम रहे, क्योंकि एक फील्ड वहां पे ही उनको मिला, एक स्टेडियम है वहां पे, उसी में एक मैच कराना चाहते हैं। हमने कहा भाई वो मैच अब की बार मुजफ्फरनगर की धरती पर तो होगा नहीं। ये 2.5 महीने का जो प्रोसेसिंग इनकी आई है कि हिंदू मुस्लिम जिन्ना क्या आप वहां पे खेलोगे, वो मैच उस मुजफ्फरनगर और इस पश्चिम उत्तर प्रदेश की धरती पर तो कहीं पे भी आपका स्टार्ट हो नहीं रहा। समाजवादी पार्टी ने कुछ दिन पहले पल्लवी पटेल, अपना दल कमेरावादी पार्टी से हैं, इन्हें उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य के सामने उम्मीदवार बनाया था। लेकिन पल्लवी पटेल मीडिया से दूरी बनाई हुई थी। ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहती हैं। ये भी कहा जा रहा था कि अपना दल कमेरावादी से गठबंधन टूट सकता है समाजवादी पार्टी का। इन सब चीजों पर आज हमने पल्लवी पटेल से बात की है। आइए सुनते हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत हर रोज करवट लेती है और आज तमाम कयास लगाए जा रहे थे कि अपना दल कमेरावादी जो कि कृष्णा पटेल जी का है, वहां से अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी का गठबंधन टूट सकता है या टूट गया है। पल्लवी पटेल जी को टिकट दिया था केशव मौर्य के सामने शराथू से, लेकिन हम सब पर विराम लग गया। हमारे साथ खुद पल्लवी पटेल ने बात करने के लिए। मैम, क्या हो गया था? इतनी देर क्यों लग गई? अनाउंसमेंट हुए 4-5 दिन हो गए, इतना वक्त क्यों लग गया? देखिए, ये गठबंधन जो है ये मुद्दों पे आधारित है और ऐसे में जब हमें लगा कि कहीं ना कहीं कोई मिसकम्युनिकेशन हो रहा है तो हमने ये बेहतर समझा कि उन बातों को हमें क्लियर आउट कर लेना चाहिए ताकि गठबंधन जो बहुत ही अच्छे तरीके से आगे चल रहा है उसमें किसी प्रकार की कोई अड़चन ना आए और हम जिस उद्देश्य को लेके चल रहे हैं कि 2022 में उत्तर प्रदेश की सत्ता हमको बदलनी है तो वो हमारा उद्देश्य सार्थक हो सकेगी। आप की सीट है वो काफी हाई प्रोफाइल सीट है। केशव मौर्य सिराथू से आपके सामने है, उप मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के। कितनी बड़ी चुनौती देखती हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि वो हाई प्रोफाइल सीट होने से पहले मेरा घर है। सिराथू जो है जनपद कौशाम्बी मेरी ससुराल है और वहाँ का बच्चा वहाँ का जो मेरा परिवार है जिसने मुझे इस प्रकार सहयोग सम्मान दिया है, मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ के लोग इस बार भी मुद्दों को देखते हुए, मुद्दों को समझते हुए, वर्तमान की परिस्थितियों को भांपते हुए वहाँ पर निर्णय लेंगे। आप कब नामांकन दाखिल करने जा रही हैं अपना? मेरा नामांकन कल 8 फरवरी को होगा। मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ माँ खड़ी हो जाती हैं वहाँ पर बच्चे साथ में आई जाते हैं और ऐसे में क्योंकि डॉक्टर सोनीलाल पटेल जी की अर्धांगिनी के रूप में या उनके साथ हर कदम पर डटकर मुकाबला करने वाली हमारी राजमाता श्रीमती कृष्णा पटेल जी वहाँ पर रहेंगी तो पूरा समाज एक छत्र उनके नीचे आके वो आशीर्वाद जरूर लेगा और देगा भी। तो हमने बात की पल्लवी पटेल जी से, उन्होंने कहा कि उनकी माँ उनके साथ में है और अनुप्रिया जी के साथ उनकी माँ नहीं है। तो अब काफी इंटरेस्टिंग, काफी दिलचस्प मुकाबला हम देखेंगे सिराथू में। पल्लवी पटेल एक बड़ा चेहरा अखिलेश यादव ने उतारा है, वहां कुर्मी है काफी और ऐसा लगा कि बीच में की बात बिगड़ सकती है, लेकिन अब सब कुछ ठीक हो गया है। पल्लवी पटेल जी कल अपना नामांकन सिराथू में केशव मौर्य के सामने दाखिल करने जा रहे हैं। सहयोगी विनीत के साथ सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। पंजाब में कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार चन्नी गरीब कैसे हो सकते हैं? भगवंत मान के तीखे सवाल चन्नी से, देखिए ब्रेक के बाद।
आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार भगवंत मान आज लंबी सीट पहुंचे थे, जहां से प्रकाश सिंह बादल चुनाव लड़ रहे हैं। वहां पर प्रचार कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बारी बारी से पंजाब में दो पार्टियां आई और इन्होंने मैच फिक्सिंग की, किसी ने एक दूसरे पर कोई कार्रवाई नहीं की। भगवंत मान ने चरणजीत सिंह चन्नी की गरीबी पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री उम्मीदवार चन्नी ने 170 करोड़ की प्रॉपर्टी घोषित की है, तो 170 करोड़ का मालिक गरीब कैसे हो सकता है। हमारे सहयोगी शरद शर्मा ने उनसे बात की। मान साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी पर। बिल्कुल आखिरी फेज में आ गया है इलेक्शन, चुनाव प्रचार आखिरी दौर में है, सारे कैंडिडेट सेट हो चुके हैं और कांग्रेस ने भी अपना जो है मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित कर दिया है। तो अभी आम आदमी पार्टी को आप कहाँ खड़ा हुआ पा रहे हैं? आम आदमी पार्टी डे बाय डे इम्प्रूव कर रही है। हाँ। लोग जो हैं, जो इधर उधर वोट डालने की सोच रहे थे, हाँ, वो भी अब ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमने किसी और पार्टी को वोट देकर खराब नहीं करनी। हाँ। हमने तब्दीली करनी है, बदलाव करना है। 70 साल से जो पार्टियां जो 5-5 साल की बारियां उन्होंने बांधकर 5 साल तू 5 साल मैं, अगर तू आ गया तू मुझे कुछ ना कहना, अगर मैं आ गया तो मैं तुझे कुछ ना कहूँगा। जी है, इस चक्रव्यूह से लोग निकलना चाहते हैं। ठीक है, कितनी सीटें आप मान रहे हैं आम आदमी पार्टी इन चुनावों में जीत सकती है? क्या असेसमेंट है? देखो शरद जी, आप हर रोज सर्वे करते रहते हो, जलंधर का, पठानकोट का, पटियाला का। ये मेरे से ज्यादा आप बता सकते हो कि कौन सी सीट है। यहाँ लोग कह रहे हैं कि आपको वोट नहीं डालेंगे। हाँ। तो ये लंबी हल्का है। हाँ। बादल साहब का गढ़ है। हाँ। तो इसमें ये हालात हैं। आगे आप जाओगे आज पूरा दिन, जो जो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, इकट्ठ भी बढ़ता जाएगा। चरणजीत सिंह चन्नी को, मौजूदा मुख्यमंत्री को ही कांग्रेस ने अपना आने वाले चुनाव के लिए मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित कर दिया है, कैसे देखते हैं इनको? चरणजीत चन्नी पिछले कुछ दिन पहले ये बात माने थे कि मैं अपने रिश्तेदारों पर नजर नहीं रख पाया, जिनके घरों में करोड़ों रुपए मिले ईडी को। तो 4 रिश्तेदारों पर नजर नहीं रख पाए, पंजाब पर कैसे नजर रखेंगे? किसानी संघर्ष पंजाब ने लीड किया, कानून पूरे देश के लिए वापस हुए। अब ये जो डेवलपमेंट की राजनीति है, उसका लीडर भी पंजाब बनेगा और ये उसके बाद गेटवे ऑफ इंडिया बन जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। लंबी से अपने कैमरा सहयोगी अश्विनी मेहरा के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। राज्यों की जंग में आज के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एनडीटीवी इंडिया पर।